सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है, लेकिन कुछ लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और कुछ लोग हमारे देश के लिए जीते हैं, देश के लोगों के लिए, लेकिन दोनों के साथ परिस्थितियां उल्टी पड़ जाती हैं। जहां जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं उनके सारे काम तो आसानी से पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पहुंच दूर तक नहीं, कुछ अधिक ही दूर तक होती है। वो सारे इच्छाएं उनकी वो खुद ही पूरी कर लेते हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। इस तरह के लोग बहुत से अपराध को अंजाम देते हैं, बहुत सारे जुर्म भी करते हैं, जैसे कि लोगों का मर्डर, लड़कियों का रेप, सत्ता, पावर और पैसे के लिए, जैसा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ। इसके अलावा करोड़ों अरबों के पुल और सड़क महीने भर में बेकार हो जाते हैं। बड़े बड़े एग्जाम से पहले पेपर का लीक हो जाना, जगह जगह घूसखोरी, कई अधिकारी अफसरों के घरों में पैसे, सोने, चांदी घरों से बरामद होना, कई अकाउंट्स का होना। इसके अलावा भी बहुत सारे अमानवीय और असामाजिक कार्य ये लोग करते हैं, क्योंकि इनका यह कार्य बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता। इन सब पर कार्रवाई के मामले में कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं जो लोग इस देश के लिए जीते हैं, देश के विकास के लिए जीते हैं, इस देश के बच्चों का भविष्य संवर जाए उसके लिए जीते हैं, वो अगर अच्छा भी काम करे तो वो गलत हो जाते हैं। यहाँ गलत काम करने वाले अपने काम को अंजाम दे करके शान से जीते हैं, और कुछ लोग जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए, इस देश के लिए, इस देश में गरीब और अमीर के बीच समानता रहे, लोगों को न्याय मिले, निर्दोषों के साथ अन्याय न हो, देश को विकसित बनाने के लिए ये लोग कुछ करना चाहते हैं, देश में एक बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन इनका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं होता, क्योंकि इनसे कई लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल पास करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे थे, पर उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। अंततः उन्हें जंतर मंतर पर अनशन करना पड़ा, लेकिन सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, मौन रही। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि साथ देने के बजाय अन्ना हजारे जी पर ही उस वक्त के सरकार के कुछ मेंबर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। 2018 में जीडी अग्रवाल जी ने गंगा की सुरक्षा के लिए, गंगा की सफाई के लिए अनशन रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार मौन रही और अंत में हमने एक महान देशभक्त को खो दिया। 2023 में महिला पहलवानों के ऊपर हो रहे यौन उत्पीड़न के खिलाफ उन लोगों ने विरोध जताया, लेकिन सरकार मौन रही और उल्टा उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। और अब 2026 में इंडिया के प्रसिद्ध इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जाए, नीट परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है।
ये काफी आश्चर्य की बात है कि जो इस देश को बर्बाद करते हैं, खोखला करते हैं, भ्रष्टाचार से पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं, वो अपने काम को आसानी से पूरा करके ठाठ से जी रहे हैं। और जो इस देश के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, इस देश के विकास के कार्य के लिए, लोकपाल बिल पास करने के लिए या गंगा की सफाई के लिए, महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए या फिर शिक्षा में सुधार करने के लिए इन लोगों को अनशन पर बैठना पड़ेगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में समानता लाने के लिए उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। ये तो काफी शर्म की बात है ना। क्या ऐसे ही हमारा देश विकसित होगा? नहीं, ये देश सिर्फ अन्ना हजारे, जेडी अग्रवाल, महिला कुश्ती संघ, सोनम वांगचुक और अन्य देशभक्तों का ही नहीं है। ये लोग ही केवल इस देश का नमक नहीं खाते, बल्कि इस देश का हर एक इंसान इस देश का नमक खाता है। लेकिन हकीकत में देश के लिए जीते यही लोग हैं। आज अगर इन लोगों की बात मान ली जाती तो हमारा देश की हालत आज ऐसी नहीं होती। ये लोग अपने लिए नहीं, देश के लिए जीते हैं, लेकिन जो देश के लिए जीता है उसे इस देश में जीने नहीं दिया जाता। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसी तरह से ये हमारा देश विकसित होगा, चाइना और अमेरिका की बराबरी करेगा? नहीं, कभी नहीं। हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया है, लेकिन जब अपने ही लोग देश को बर्बाद करने लगे तो आज अगर अन्ना हजारे जी की बात मान ली जाती तो क्या इतने घोटाले, घुसखोरी होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने महान महान लोग की आवाजों को दबा दिया जाता है और देश बर्बाद करने वालों के आवाज बुलंद हो जाते। लेकिन आज अगर सोनम वांगचुक की बात मान ली जाए तो क्या फिर से कोई नीट पेपर लीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। गरीबों के हक मारे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एक ऐसी पीढ़ी आए, ऐसा जनरेशन आए जो देश में बदलाव करे। फिर से कभी लोकपाल बिल पास करने के लिए, गंगा की सफाई के लिए, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ या शिक्षा में सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए कोई और बदलाव करवाने वाले लोगों को फिर से कभी आमरण अनशन पर ना बैठना पड़े, बल्कि वो सिस्टम को बदलने की क्षमता रखे। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।